जीवन का आनंद किसी वस्तु या परिस्थिति में नहीं, बल्कि जीने वाले के दृष्टिकोण में है। स्वयं अपने आप में है। क्या हमको मिला है उसमें नहीं, बल्कि कैसे हम उसे अनुभव करते हैं, किस तरह से उसे लेते हैं उसमें है। यही वजह है कि एक ही वस्तु या परिस्थिति दो भिन्न दृष्टिकोण के व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ रखती है। एक को उसमें आनंद की अनुभूति होती है, दूसरे को विषाद की। दक्षिणेश्वर के मंदिर निर्माण के समय 3 श्रमिक धूप में बैठे पत्थर तोड़ रहे थे। उधर से गुजर रहे श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, क्या कर रहे हैं? एक बोला, अरे भाई, पत्थर तोड़ रहा हूं। उसके कहने में दुख था और बोझ था। भला पत्थर तोड़ना आनंद की बात कैसे हो सकती है? वह उत्तर देकर फिर बुझे हुए मन से पत्थर तोड़ने लगा। तभी श्री परमहंस देव की ओर देखते हुए दूसरे श्रमिक ने कहा, बाबा, यह तो रोजी रोटी है, मैं तो बस अपनी आजीविका कमा रहा हूँ। उसने जो कहा वह भी ठीक बात थी। वह पहले मजदूर जितना दुखी तो नहीं था, लेकिन आनंद की कोई झलक उसकी आंखों में नहीं थी। बात भी सही है, आजीविका कमाना भी एक काम है, उसमें आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है? तीसरा श्रमिक यूं तो हाथों से पत्थर तोड़ रहा था, पर उसके होठों पर गीत के स्वर फूट रहे थे। मन भजलो आमार काली पद नील कमले। उसने गीत को रोककर परमहंस देव को उत्तर दिया, बाबा, मैं तो माँ का घर बना रहा हूँ। उसकी आंखों में चमक थी, हृदय में जगदम्बा के प्रति भक्ति हिलोर ले रही थी। निश्चय ही माँ का मंदिर बनाना कितना सौभाग्यपूर्ण है। इससे बढ़कर आनंद भला और क्या हो सकता है? इन तीनों श्रमिकों की बात सुनकर परमहंस देव भाव समाधि में डूब गए। सचमुच जीवन तो वही है, पर दृष्टिकोण भिन्न होने से सब कुछ बदल जाता है। दृष्टिकोण के भेद से फूल कांटे हो जाते हैं और कांटे फूल हो जाते हैं। आनंद अनुभव करने का दृष्टिकोण जिसने पा लिया, उसके जीवन में आनंद के सिवा और कुछ नहीं रहता। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।